Good morning, students. My name is Ankita, and today, on 7th of May 2020, that is Thursday, we are going to study about LCM properties. This session is 10th, lecture is 10th of chapter number 2, and the chapter we are studying is factors and multiples. This is for class 6 non-competition. So, let us move to our topic without wasting any time. In the last concept we have studied about LCM's four properties. So recapping that also and moving further, let's move to the topic. So different LCM and HCF properties are: first, HCF of a group of number is not greater than that of any of the given number. For example, if 2 or 3 numbers are given, आपके पास numbers given है, आपको find out करने उनका HCF, तो आप HCF जब भी निकालेंगे उन numbers का, वो HCF हमेशा जो numbers given है उनसे छोटा होगा, उनसे बड़ा नहीं होगा. सेकेंड, HCF ऑफ 2 कोप्राइम्स इज़ 1. जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, हमें पता है कोप्राइम्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है 1. तो ऑब्वियस ही बात है कि कोप्राइम नंबर्स का फैक्टर ही 1 होता है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा. दैट इज HCF ऑफ कोप्राइम्स इज़ 1. थर्ड प्रॉपर्टी, LCM ऑफ गिवन ऑफ नंबर्स. जो LCMs हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स की, आपको मान लो कोई भी नंबर्स दिए जाते हैं, गिवन नंबर्स, उनका अगर आप LCM निकालते हैं तो वो LCM क्या होगा, वो हमेशा LCM गिवन नंबर से बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि किस तरीके से हम HCF और LCM निकालते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड. तो आप गिवन नंबर, कोई भी नंबर्स गिवन है, उनका HCF और LCM निकाल के ये चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही हैं या नहीं. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, LCM ऑफ कोप्राइम इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट. तो LCM क्या होता है कोप्राइम नंबर्स का, आपको पता है कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब उनका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए. तो उनका LCM कैसे निकलेगा, फैक्टर 1 होगा तो वो ईजिली 1 से, प्राइम नंबर्स की तरह वो ईजिली 1 से ही डिवाइड होंगे, खुद की टेबल से नहीं होंगे. तो उनके लास्ट में LCM में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ही तो करते हैं जिन जिन नंबर से वो डिवाइड हुआ होता है. तो बस फिर प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा उनके LCMs के. किसके केस में, को प्राइम नंबर्स के केस में. फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि HCF ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM. कि मान लो आपके पास कोई नंबर्स गिवन है, उनका अगर HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, जो HCF का जो वैल्यू है वो फैक्टर होगा LCM का. आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. हमने नंबर्स लिए 12, 16, 36, 40. इनका हम LCM निकालेंगे. 12, 16, 36, 40 का डिवीज़न मेथड से LCM देखो मैंने निकाल रखा है. क्या किया, पहले 2 पर चेक किया, 2 से 12 डिवाइड हो रहा है कितने पर, 6 पर, 16 8 पर, 36 18 पर, 40 20 पर. फिर दोबारा मैंने देखा कि ये सारे नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, फिर दोबारा मैंने 2 से डिवाइड करा, 3 4 9 10. अब ये देखिए यहाँ पर नहीं है, तो हमने 3 पर चेक करा, 3 पर 1 और 3 3 ज़ा 9. बाकी जो 3 की टेबल में नहीं आते वो मैंने एज इट इज़ उतार लिए. फिर मैंने 2 पर चेक करा, 1 2 3 5. अब मैं इसको आगे 2 पर करूँगी तो एक 2 जाएगा, 3 पर करूँगी तो 3 पर, 5 पर करूँगी तो 5. तो ये भी मैंने कंसीडर कर लिए. तो अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 2. तो 2 2 ज़ा 4. तो HCF मेरे पास क्या आ गया, 4. अब मैं LCM की बात करूँ तो इन सब की प्रोडक्ट होगी. तो LCM क्या आ गया मेरे पास, HCF 4, LCM आ गया 720. तो आप देख रहे हैं कि HCF ऑलवेज क्या फैक्टर होगा LCM का. तो ये LCM है, 4 जो है इसका फैक्टर है, 4 इसको ईजिली डिवाइड करता है. तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सही कहती है कि हमेशा जो भी HCF है वो फैक्टर होगा किसका, गिवन नंबर्स के LCM का. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, HCF और LCM निकालिए, देखिए वो आपस में फैक्टर बनता है छोटा नंबर बड़े नंबर का या नहीं. नेक्स्ट में है, इसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रखा है ए और बी की फॉर्म में, कि अगर ए और बी क्या हैं, दो गिवन नंबर्स हैं, सच दैट ए तो फैक्टर है, फैक्टर मीन्स देख रहे हैं ना फैक्टर HCF में आता है, और बी जो है, ए जो है वो फैक्टर है बी का. अब देखिए यहाँ पर यही बोला गया है कि ए इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ बी. अब ए जो है वो फैक्टर होगा बी का, तो मतलब ए क्या हो गया HCF और बी क्या हो गया LCM. वही चीज़ लिखी हुई है इन्होंने, सेम है. इस प्रॉपर्टी को सिर्फ ए और बी के फॉर्म में लिखा हुआ है. चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाते हैं. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम अभी पढ़ेंगे. ये प्रॉपर्टी है HCF और LCM को मिलाकर बनाई गई है.
देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ टू नंबर्स आर गिवन, अगर दो नंबर्स गिवन है, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर हम एक तरफ उन गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट कर दें तो वो हमेशा किसके बराबर होगी, उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद उनकी प्रोडक्ट के बराबर। मान लीजिए आपके पास दो गिवन नंबर्स हैं, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन्हीं नंबर्स का क्या करिए, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए और उनको मल्टीप्लाई करें, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अगर तो वो वैल्यू इक्वल आती है तो आपके आंसर्स ठीक है, अगर वो वैल्यू इक्वल नहीं आती, इट मीन्स या तो प्रोडक्ट में मिस्टेक है, या एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट में मिस्टेक है, या एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कहीं ना कहीं गलती की हुई है। आइए एग्जांपल्स पर चलते हैं। देखिए आपकी बुक में ये प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, हमने कल भी पढ़ी थी, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इफ़ टू नंबर्स आर गिवन देन प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम।